अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आज हम चलेंगे 14 नंबर के श्लोक की ओर। 14वें नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामेव नेक्षते दाह्यमान मृगा कीर्णा वनांतर तरु स्तवन, वनांतर तरु स्तवन, वनांतर तरु स्तवन। पूज्यपाद स्वामी इस सदी के एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को साधनाओं के माध्यम से साधा है, और तो और हम सबके जीवन को साधने के लिए उन्होंने इष्टोपदेश जैसा ग्रंथ लिख दिया। सर्वार्थ सिद्धि तत्वासुध की टीका सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ उन्हीं आचार्यों का है। इस 14 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? विपत्ति मात मनो मूढ़ा परेशामेव नेच्छते दाह्यमान मृग कीर्णा वनांतरा तरु स्तवत्। विपत्ति के समय यह आदमी क्या करता है? अपनी सुरक्षा ढूंढता है। संकट आ जाए तो यह आदमी अपनी सुरक्षाओं को ढूंढने का प्रयास करता है। कभी कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए तो सोचता है इससे कैसे बचना चाहिए। हर किसी का व्यवहार है, सोचना ही पड़ता है कि विपत्ति आए तो हमें कैसे बचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर आचार्य कह रहे विपत्ति मात मनो मूढ़ा। आदमी के ऊपर विपत्ति आए तो वो सोचता है कि कैसे बचना चाहिए, लेकिन दूसरे के ऊपर विपत्ति आए तो वो मूढ़ व्यक्ति है जो ये सोचता है तकलीफ में तो ये आया, हम थोड़ी आने वाले हैं। हाँ, आप विचार करके रखना, दूसरे को तकलीफ में देखकर वो आदमी ये नहीं सोचता है कि आज ये तकलीफ इसके पास है तो कल मेरे पास भी ये तकलीफ आ सकती है। आज ये परेशान है तो कल मैं भी परेशान हो सकता हूँ। आज इसके ऊपर संकट आए हैं, कल मेरे ऊपर भी संकट आ सकते हैं। लेकिन वो दूसरों के संकटों को देखकर खुश होता है, चलो अच्छा फंसा है ना, अच्छा तकलीफ में आया, अच्छा इसको कष्ट आया।
विचार करना आचार यहाँ कह रहे हैं परेशा में नेच्छते। अगर ऐसा वो व्यक्ति को दुख हो रहा है और हम उसके दुखों से खुश हो रहे हैं तो विचार करना, दूसरों की विपत्तियों को देखकर हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो हम मूढ़ व्यक्ति हैं। उदाहरण क्या दे दिया, एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया। दहामान मृगा कीर्णा, जंगल में आग लग गई है, वन के प्राणी इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं कहाँ मेरी सुरक्षा हो। वनांतर तरु स्तवर, लेकिन वो आदमी भी जंगल में ही था और आग लगी, वो क्या किया, पेड़ पे चढ़ गया और सबको देख रहा है। ये हिरन भाग रहा है, ये शेर भाग रहे हैं, ये व्याघ भाग रहे हैं, और वहाँ बैठा बैठा कह रहा है कि खुश हो रहा है। वो सोच रहा है ये सभी तकलीफ में हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि जो जंगल में आग लगी है ना, तो ये पेड़ भी सुरक्षित नहीं है, ये पेड़ के ऊपर भी आग आएगी और हम भी इसमें। वो ये नहीं सोच रहा है कि ये जो तकलीफ आई है ना, कभी आपने विचार किया किसी आदमी को मृत्यु को देखते हुए तुमने विचार किया कि आज ये गया कल हम भी जाएंगे? सोचता है भगवान, गया ही तो। विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि हर किसी का नंबर उसकी रजिस्टर में हर किसी की हाजिरी लगने वाली है। कोई भी संसार में आया, देवताओं को भी हाजिरी लगाना पड़ती है, तो हम सबको भी लगाना। लेकिन हम उतने बीच में अपने आप को समझने का तो प्रयास कर लें। मैं एक ही चीज सोचता हूं बहुत बार, दुनिया को तुमने बहुत बार समझा लिया, दुनिया समझने वाली नहीं है, दुनिया अपने हिसाब से समझती है। दुनिया को तुमने बहुत बार समझा लिया, लेकिन दुनिया समझने वाली नहीं है, दुनिया अपने हिसाब से समझती है। तुम एक बार अपने आप को समझा लो, दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से समझने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दुनिया को नहीं, अपने आप को समझाने का प्रयास करो। अगर एक बार तुमने अपने आप को समझा लिया तो दुनिया तुमको तुम्हारे हिसाब से समझने लगेगी। और माता जी ने एक दिन बात कही थी ना, अब विचार करके रखना, तुम चाहते हो बहुत कुछ हो, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है ना। तुम चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। और जो भगवान चाहता है वो तुम करने लग जाओ तो फिर तुम जो चाहोगे वो भगवान करने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करके रखना, दुनिया को समझाने की अपेक्षा एक बार अपने आप को समझा लो। और हम जो यहाँ बैठे हैं ना, तुम्हें समझाने के लिए नहीं बैठे हैं, तुम तो माध्यम हो। ख्याल करके रखना, पहले मैं अपने आप को समझाया, फिर तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और फिर भी उसमें यही भावना रख रहा हूँ, समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक, मेरा तो अपना हो ही रहा है। सूर कभी नहीं कहता है तुम अपने दरवाजे खोलो, मुझे तुम्हारे अंदर आना है। सूर हृदय होता है, दरवाजा खोल लिया तो सूर अंदर घुसेगा, अगर नहीं खोला तो वो बाहर के बाहर ही चला जाएगा। ख्याल करके रखना, दरवाजा ना खोल पाओ तकलीफ होती हो, धूप ज़्यादा तेज वाला है, प्रकाश वाला है, अंधकार में बैठे हो घर में, तो सूर्य कहता है दरवाजा ना खोल पाओ तो कम से कम खिड़की तो खोलो, थोड़ा तो प्रकाश आए, नहीं तो अंधकार में ही बैठे रहोगे। और मैं कह रहा हूँ खिड़की भी ना खोल पाओ तो कम से कम ऊपर वाला झरोका तो खोल दो। अब तुम्हारे पहले के जो दरवाजे होते थे वो पाटिया के होते थे, उसमें खिड़की, उसमें थोड़े थोड़े छेद रहते थे, थोड़ी थोड़ी वो पाटा लगाते थे तो उसमें थोड़ी से दरार होती थी, उससे भी थोड़ा सा प्रकाश आता था। लेकिन अब तो आपने ऐसे दरवाजे बना लिए कि बिल्कुल फिक्स, उसमें पिलाई लगा ली, अब बाहर का प्रकाश नहीं आ पाता है।
आप विचार करके रखना, तो हम कैसे उस प्रकाश को पा पाएंगे, हमें इतना ही विचार करके रखना। यहां पर जो आचार्य कहना चाहते हैं कि हम दूसरों को विपत्ति में देखकर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं मरेगा तो वो, हम तो हमेशा जीवित रहेंगे, तकलीफ में आया तो वो, हमें कोई तकलीफ आने ही वाली नहीं है। आचार्य कह रहे हैं वो मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ व्यक्ति तो वही है जो अपने जीवन में दूसरों की तकलीफ से भी शिक्षा नहीं ले पा रहा है। तकलीफ से भी शिक्षा लेना है और दूसरों की अच्छाइयों से भी शिक्षा लेना है। अगर आज किसी व्यक्ति का बहुत बहुमान हो रहा है, अगर आज किसी व्यक्ति का बहुत सम्मान हो रहा है, तो विचार करके रखना उसने बहुत लोगों का सम्मान किया होगा, इसलिए आज उसका सम्मान हो रहा है। कर्म सिद्धांत समझाना चाहते हैं यहाँ पर, और आचार्य यहाँ पर धर्म ध्यान भी समझाना चाहते हैं। आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि आप उस कर्म सिद्धांत को करो। अगर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो समझ के रखना तुमने सब कुछ अच्छा ही किया होगा, और आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो तुमने अच्छा नहीं किया होगा। आचार्य धर्म ध्यान की जब बात करते हैं ना, तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, 4 प्रकार के ध्यान कहे उन्होंने। धर्म ध्यान के 4 वेद। आज्ञा विचय तो आपको मालूम है, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना। अपाय विचय का मतलब इतना ही होता है कि संसार में जो जीव दुखी हैं उनके बारे में सोचना। संसार में जो हम दुखी हैं, हमें अपने दुख के बारे में सोचना। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा, वो विपत्ति में है उसके बारे में सोचना। आप ख्याल करके रखना, जो लोग भी का संसार में संकट में हैं उनके बारे में सोचना, ये अपाय विचय है। और विपाक विचय धर्म ध्यान यहाँ लगाना चाहिए। विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान यहाँ पे लगाना चाहिए। ये दुख का कारण क्यों? आज जंगल में आग लगी है तो ये दुख का कारण क्यों? इन लोगों ने कभी जंगल का ठेका लिया होगा, लकड़ी को जलाकर कोयला बनाने का ठेका लिया होगा, और उसमें इन सब ने भागी बने होंगे, इसलिए इनके साथ ये हो रहा है। हे भगवान, ये इस कर्ज से कैसे बच जाएं? आप ख्याल करना, अगर तुम्हारे घर में परिवार में किसी को संकट है तो उसने कुछ ऐसा किया होगा, इसके कारण से वो तकलीफ पा रहा है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करना, उस वक्त खुशी नहीं मनाना, बस उस वक्त अंदर गिरानी के भाव, अंदर ऐसे भाव, समत्व के भाव और अंदर सहयोग के भाव लाना। अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफों को देखकर प्रसन्न मत होइए, खुशी मत होइए, उसकी तकलीफों से वो कैसे निकल सकता है ऐसा उपाय सोचो, ऐसा आप अपने जीवन में सोचो। लेकिन कहाँ होता है? देख दूसरों की बढ़ती को, बोलो ना, मन में ईर्षा भावना है, बने जहाँ तक उनकी सेवा कर, ये मन खुशियां पाए। आप ख्याल करके रखना। अब होता क्या है? देख दूसरों की बढ़ती को, मन में ईर्षा भाव उमड़ उमड़ आए, बने जहां तक उसको दुख देकर ये मन खुशियां पा जाए, कैसे होगा? अगर तुम्हारे मन में दूसरों के दुखों को देखकर अगर मन में थोड़ा सा भी उसके प्रति आत्मीयता का भाव नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी उसके प्रति दया का भाव नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी उसके प्रति तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आ रहा है भगवान ये दुखों से दूर हो जाए, तो समझना वो दुख तुम्हारे पास भी आने वाले हैं। तब क्या करोगे? हमारी स्थिति ये हो गई, कभी कालिदास जैसी, कभी कालिदास जिस पेड़ पर बैठे हैं वो ही डाली को काट रहे हैं। तुम भी
जहां रह रहे हो वहीं के बारे में गलत सोचते हो तो समझ के रखना, जिस घर में रहो, परिवार में रहो, संघ में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, वहां के बारे में अच्छा सोचना प्रारंभ करो। अगर तुम्हारे मन में वहां के बारे में गलत सोच रहे हो तो समझना तुम ना घर से दूर हो, ना परिवार से दूर हो, ना संघ से दूर हो, ना देश से दूर हो, ना राष्ट्र से दूर हो, तुम भी उसमें गलत ही होने वाले हो। इसलिए आचार्य यहां कह रहे हैं कि वो जंगल भरा पड़ा है, उस जंगल में जो हिरण आदि मरण को प्राप्त हो रहे हैं, वो पेड़ पर बैठा आदमी सोच रहा है ये मर रहे हैं, वो सोच रहा है मैं सुरक्षित हूं। है क्या सुरक्षित? ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना, इतना ही आप सोचने का प्रयास करना कि हम इस शरीर रूपी वन में आग लग गई, शरीर रूपी वन में आग लग गई और हम मन रूपी पेड़ पर चढ़ गए और हमने कहा बहुत अच्छा, हम तो मन में हैं, आपने अपने मन में हैं, मन हमारा अच्छा है, शरीर को जो हो रहा है होने दो। और शरीर में इंद्रिय रूपी प्राणी भाग रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, ये भाग रहे हैं। हम मन से सोच रहे हैं कि इनमें लगने दो आग, हमारा क्या होगा। ख्याल करना, जब इंद्रियां हमारी पदार्थों में भागेंगी ना तो मन भी हमारा खराब होगा। हम मन में सोच ले कि हमारी इंद्री कहीं लग रही है, लगने दो, अच्छा कहीं गलत देख रही है, कहीं गलत बोल रही है, कहीं गलत खा पी रही है, इससे क्या, मेरे मन में तो कुछ है ही नहीं, हम तो मन में आराम से रहते हैं, जो काम कर रहा है वो शरीर कर रहा है। ख्याल करना, शरीर से किए गए कार्य भी तुम्हारे मन को प्रभावित करते हैं। तो शरीर रूपी वन में आग लगे और मन रूपी पेड़ पर हम बैठे हों और इंद्रियों में जो कुछ हो रहा है तो वहां से बचने के लिए करना क्या पड़ेगा। बड़ा चिंतन किया इस पर मैंने। ख्याल करना, जंगल में आग लगे ना तो जंगल में आग लगे तो पेड़ जलता है, पक्षी जलते हैं, वन के प्राणी जलते हैं, पेड़ पे जो ऊंट पर बैठा है वो जलता है, लेकिन पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना वो नहीं जलती हैं। इस बात का ख्याल रखना, ऐसी को समझना कि हमारा शरीर जलेगा, हमारी इंद्रियां खत्म होंगी, हमारा मन खत्म होगा, लेकिन हम आत्मा रूपी जड़ में चले गए तो हम शाश्वत हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात। इस ग्रंथ को, इस उदाहरण को समझ लेना, आत्मा रूपी जड़ में चले जाओ। हम अभी इंद्रियों में खुश होते हैं, इंद्रियों को तकलीफ हो तो हमारे मन में ये लगता है इंद्रियों को तकलीफ हो रही है, हम तो मन से कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बार हमारे आचार्य ने कहा, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का